Okay, so I have started with the recording now. So, a very good morning to all my dear students. So, as you all know, we are starting with a new concept. Last time we were done with the theories of management, right? आपका ये Maslow's need hierarchy theory, theory X, theory Y, Herzberg's two-factor theory. In this lecture, we are starting with a new concept known as performance appraisal. ठीक है? मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस। उसके बेसिस पे ही हम लोग ये आंसर समझ पाएंगे परफॉर्मेंस क्या होता है। हम बोलते हैं ना द वे समवन परफॉर्म्स मतलब क्या। गुड द ओके आई थिंक ज्योति हैज रिटन द करेक्ट आंसर। एक्शन और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। यस मतलब हम बोलते हैं ना कि वो कैसे काम कर पा रहे हैं, राइट। इट मीन्स हाउ like Sonam has written how people act to their job. Absolutely, like see अगर आप students में भी ले लो for example, ठीक है, we always tell there are three types of students. Someone who performs excellently मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं, एवरेज परफॉर्मर ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, एंड लो परफॉर्मर्स मतलब जो फेल होते हैं या कम आते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सी स्टूडेंट्स बेसिकली व्हाई वी आर लर्निंग दिस कंसेप्ट इज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स ऑलरेडी बताया था प्रमोशन एंड ऑल के बारे में कि यू नो आपको सैलरी में राइज मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में राइज मिलती है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स यू नो नॉट जस्ट कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखो क्लास में भी फर्स्ट रैंकर एक ही जन होता है, राइट, सब लोग नहीं हो सकते। तो सेम वे प्रमोशन भी अगर हम दे रहे तो हमेशा पोजीशंस कम होती है। तो व्हाई वी ऑल डू दिस इज यू नो वी वांट टू मेक श्योर कि बेस्ट पर्सन गोज अहेड, राइट। सो सी अप्रेजल का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो परफॉर्मेंस अप्रेजल। यस यस स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड आंसरिंग ऑलरेडी। सी पहले अप्रेस करने का मीनिंग अंडरस्टैंड, एक स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है। सो सी नाउ आई विल गो टू द मीनिंग जो आपके पीपीटी में लिखा है। लुक एट व्हाट इट सेड। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द स्टेप where the management finds out how effective it has been at hiring and placing employees. Very important. See students, try to understand this. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक who is an effective teacher, यू नो जिसके में भी सब स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास होते हो, राइट। इफेक्टिव टीचर वही होता है। तो सेम वे अगर मैं बताऊँ इफेक्टिव मतलब वो कैसे मेजर होता है कि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इन द सेम वे अगर मैं आपको बोल रही हूँ देखो मैनेजमेंट फाइंड्स आउट हाउ इफेक्टिव इट हैज बीन एट हायरिंग एंड प्लेसिंग एम्प्लॉयज। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं कितना आउटपुट कितना रिटर्न दे सकते हैं कंपनी को, ठीक है, उसके बारे में ही बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। सी आफ्टर ऑल इसलिए हम अगर यू नो हमने स्टार्टिंग में बात की थी रिक्रूटमेंट, अगर हम किसी नए लोगों को अपने कंपनी में ले रहे हैं, यू नो इट्स नॉट एन इजी टास्क। आई मीन सी शक्ल से तो कोई अच्छा लग रहा है, राइट, हमें, बट अंदर कौन कैसा है, काम कर पाएगा कि नहीं, दैट इज ऑलवेज अ रिस्क, राइट। तो आई मीन वही मैं बोल रही हूँ, उसमें वही वी ट्राई टू फाइंड आउट कि यू नो हाउ सक्सेसफुल वी वेर एट सिलेक्टिंग द राइट एम्प्लॉय, ठीक है। प्लेसिंग द एम्प्लॉय का मीनिंग भी यही हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की स्किल है मार्केटिंग, मैंने ऐसे एम्प्लॉय को एचआर या फिनेंस में डाल दिया, राइट, इट मेक्स नो सेंस। आई मीन कुछ यूज ही नहीं हो रहा है इसका, राइट। सो सी मतलब आई मीन इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट यू नो कि अच्छा एम्प्लॉय हायर कर लो, एज अ कंपनी हम उसमें से कितना बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल उसमें भी आता है। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। It is a process of evaluating employees' performance of a job in terms of its requirements. See, ये सबसे ज़्यादा important है students, okay? देखो, evaluating मतलब टेस्ट करना एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, ठीक है, वो कैसा काम कर रहा है इन ऑफ अ जॉब, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली जॉब की बात कर रही है, राइट, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। सी मतलब जॉब की क्या ज़रूरत है। सी ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग की जॉब है, ओके,
उसमें पर्सन के स्पोकन स्किल्स टेस्ट होते हैं। स्पोकन मतलब क्या बोल सकता है वो। नाउ अभी इसमें फॉर एग्जांपल देयर माइट बी समवन जो लेट्स अज्यूम स्टेट लेवल का हॉकी प्लेयर है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। नाउ यू पीपल इन सिंपल वर्ड्स टेल मी, ये उसका एक स्किल है, नो डाउट इट इज अ बिग अचीवमेंट, यू नो, बीइंग अ स्पोर्ट्स लेवल प्लेयर। बट यू पीपल टेल मी, ये जो मार्केटिंग की जॉब है उसमें क्या ये सब जरूरी है? नो, कस्टमर ये नहीं तुम्हें पूछेगा राइट कि तुमने कितने, व्हाट इज योर स्कोर व्हेन इट कम्स टू हॉकी एट स्टेट लेवल। या तो सिंपल एग्जांपल ले लो कि आप यू नो पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, आर्ट बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। तो मैं आपको वही बोल रही थी, अगर आपके पास ऐसी स्किल हो तो आइडियली इट शुड बी रिलेटेड टू योर जॉब, ओके। मतलब कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। आफ्टर ऑल आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स, राइट, at the end of the day it's all about earning profits, right? So I hope all of you have understood this slide. See, performance appraisal मतलब वही हो गया। See, like let me give you an example, आप लोगों की कैसे एग्जाम्स होती है, okay? Now you students will ask me, मैम क्यों एग्जाम्स होती है? The simple reason is to test out, टेस्ट करने के लिए कि यू ना आप कितने इफेक्टिव हो, okay? सो अब मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती थी। सेम वे अभी सी कंपनीज में भी, फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, डेफिनेटली कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज की एग्जाम होती भी है, बट सी यू नो देयर आर मेनी वेज। तो अकॉर्डिंग टू यू मुझे वही पूछना था, यू पीपल आंसर टू मी, हु इज द राइट पर्सन टू सी कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको, कौन ये अच्छे से बता सकता है कि यू नो स्टूडेंट का। तो अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, राइट, बिकॉज वी इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, सो हमें पता होता है कौन स्टूडेंट अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड कोयल। मैनेजर, सो सी आई वुड रादर फ्रेम इट योर ओन बॉस, जो तुम्हारा है वो, राइट। सी, बिकॉज बॉस को ही आप रिपोर्ट करते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एब्सेंट रह रहे हो, यू नो काम चोरी कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, सो आफ्टर ऑल ये सब चीजों के बारे में किसे पता होता है? योर बॉस, इमीडिएट आपका जो सुपरवाइजर होता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो वही आपका परफॉर्मेंस जज कर पाते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल नाउ हैव यू अंडरस्टूड इन जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। What do you mean by performance appraisal? If anyone wants to ask anything, you can ask me, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। This is a totally new concept, okay students? Don't confuse it with the previous ones. उसके साथ confuse मत करो। Great. Okay. Thanks a lot for replying. Now I'll share the next slide with you all. Yeah. Just give me a minute. अभी सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। आप लोग बता सकते हो इन जनरल कौन सी मेथड्स हो सकती है? सी, ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। ये आंसर जो है आई डू इट इन टू पार्ट्स, ओके। सो आई मीन सी बेसिकली टू मेथड्स एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्लाइड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो इसमें जो मॉडर्न का आंसर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई टेल यू, यू नो मोस्टली एक एक ये जो पॉइंट है दैट कैन कम ऑल्सो एज अ शॉर्ट नोट। फॉर एग्जाम्पल एमबीओस क्या है, 360 डिग्री अप्रेजल। तो ये जो 5 पॉइंट्स है आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। आई थिंक ऑन थर्सडे वी हैव। आज आई विल ट्राई टू फिनिश ट्रेडिशनल, जितना होता है उतना, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू, एनीवे वी आर मच अहेड, ठीक है। ओके, नाउ सी
ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हम किसी का परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं बेसिकली, ओके। तो ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या हो जाता है, पुरानी मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सी द फर्स्ट वन इज रैंकिंग मेथड, वेरी सिंपल। सी ये आप सब लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में फर्स्ट रैंकर होता है, सेकेंड, थर्ड, गुड सोनम, रेटिंग आपने लिखा, एब्सोल्युटली गुड। सी तो सेम वे क्लास में कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम बोलते हैं ना हम टॉप 5 में है, टॉप 10 में है। तो सेम वे कंपनीज में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉस होता है, ठीक है, व्हाट ही और शी विल टेल इज वो एम्प्लॉयज को रैंक देते हैं, लाइक आप नंबर 1 पे हो, आप नंबर 2 पे हो, ओके। मतलब बेसिकली सी कई बार क्या हो जाता है ड्यू टू दिस इज अ गुड मेथड आई वुड से, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स ये हो जाते हैं इज कि ठीक है चलो अगर किसी को थर्ड रैंक मिल गया, व्हाट हैपेंस इज, आप लोग खुद सोचो। सी एग्जाम की तो बात अलग है, इसमें आप जैसा लिखोगे उस हिसाब से मार्क मिलते हैं, बट कंपनी में लेट्स अज्यूम, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि देयर आर 5 एम्प्लॉयज, उसमें से जो फर्स्ट 2 एम्प्लॉयज है उनके बीच में बहुत कंपटीशन है, ओके। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज दोनों एकदम हम बोल सकते हैं ना इक्वल नेक कंपटीशन है, मतलब दोनों बहुत अच्छे हैं। बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज बॉस को बोला गया है कि आप किसी एक को ही फर्स्ट रैंक दे सकते हो। तो क्या होगा, ड्यू टू एनी रीजन वो जो फर्स्ट रैंकर है उसका बॉस के साथ अच्छा जम रहा है, ओके, मे बी कुछ उसका 19-20 का फर्क है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, तो जो सेकेंड आ रहा है पर्सन, what he will feel is कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, राइट। सो सी मतलब हर एक जो मेथड होती है बेसिकली उसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होते ही है, राइट। सी अगर मैं भी आपको फॉर एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई नेवर डू दैट, कई बार टीचर्स बोल देते हैं ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, वो आइडियली दैट इज नॉट द राइट थिंग, राइट, बिकॉज फिर क्या हो जाता है, इट लीड्स टू पार्शियलिटी। तुम्हें वही लगता है कि मैम किसी को फेवरेटिज्म कर रही है, नहीं। सो आइडियली दिस मेथड इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है, बिकॉज हम स्ट्रिक्टली रैंक कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, ओके, ठीक है। ये रैंकिंग इज स्टिल बेटर, मैं जो बात कर रही थी अभी वो यहाँ पे आएगा, पेड कंपैरिजन। सी पेयर का मीनिंग वही हो जाता है जोड़ी, ठीक है। अब देखो ये मेथड में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पेड कंपैरिजन, आई विल एक्सप्लेन। ओके सी इसमें आपको पेयर्स में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, मतलब दो लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से देयर विल बी वन पर्सन हु इज बेटर देन अदर, ठीक है। अभी आप लोग, मैं आपके सामने दो सिचुएशंस रख रही हूँ, पे अटेंशन क्या होने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आपका कॉलेज लेवल का ही, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके सी okay for example I have been told to compare two students, ठीक है, पेयर मतलब दो लोगों को कंपेयर करना है मुझे। now what is happening is क्या हो रहा है, मे बी मेरे पास एक स्टूडेंट आया वो फर्स्ट रैंकर है, ओके, दूसरा जो है केटी वाला है। नाउ यू पीपल टेल मी, जस्ट लेट मी सी हाउ ऑब्जर्वेंट एंड अटेंटिव यू आर। आप लोग किसे सिलेक्ट करोगे, केटी वाले को या फर्स्ट रैंकर को, अगर मुझे अच्छा स्टूडेंट सिलेक्ट करना हो? क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स, ये मैं सिर्फ आप लोगों का अटेंशन देख रही हूँ। हाँ, कोयल, सोनम, these people are attentive, बाकी कौन है attentive? I just wanted to check that. ज्योति, yes, as expected. और कौन लोग, कृतिका, गुड, किरण, सब लोग बताओ। आप लोगों को दो चॉइसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट रैंकर को सिलेक्ट करूं या केटी वाले को, किसको आप सिलेक्ट करोगे? वेरी गुड सपना, स्नेहल, वेरी वेरी गुड, ठीक है, एब्सोल्युटली द फर्स्ट choice is obviously भावना, वेरी गुड, द फर्स्ट रैंकर, राइट, आसान सी बात है। तो चलो ये सिचुएशन मेरे लिए काफी आसान था, ठीक है।
नाउ यू गुड श्रेया, यस, नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, अभी मैं आपके सामने एक और सिचुएशन रख रही हूँ, पे अटेंशन। अभी मेरे पास दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्या हो जाता है, एक फर्स्ट रैंकर है क्लास का, एक सेकंड रैंकर है। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी नॉर्मली ये जो सेकेंड रैंकर था, मे बी यू नो उसका एक मार्क से ही फर्स्ट रैंक चला गया, ठीक है, एंड इट माइट हैपन, यू नो, यू विल आस्क मी मैम क्यों उसे कम मार्क्स आए। कई बार ऐसा भी हो सकता है उसका यू नो पर्सनल रीजन की वजह से अटेंडेंस कम था कॉलेज में, कोई फैमिली में बीमार है, देयर कुड बी मेनी जेन्युइन रीजंस, राइट, या तो उसका पेपर रह गया, 19-20 का ही फर्क है। ओके, नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, इस केस में आप किसे सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट रैंकर या सेकंड रैंकर? सी, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन, ओके, इवन मी एज अ टीचर हैज टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन। तो आप किसे सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट रैंकर को या सेकंड रैंकर को? आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स। दोनों में 19-20 का ही फर्क है, ठीक है, नॉट मच डिफरेंस, बट स्टिल डिफरेंस तो है, क्यों, बिकॉज एक फर्स्ट रैंकर है, दूसरा सेकंड रैंकर है। तो माय क्वेश्चन टू इज, हु विल यू सिलेक्ट, फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर? सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला पेड कंपैरिजन, मतलब एक को सिलेक्ट करना ही है। नो, यू ज्योति, यू कैन नॉट से बोथ, एक को ही सिलेक्ट करना है। सी कंपनी में भी मैंने आपको कहा था, राइट, कि सबको प्रमोशन नहीं मिल सकता है, किसी एक, कोई एक ही। सी आप देखो ओलंपिक जो मेडल होते हैं, इतनी बड़ी इवेंट्स, राइट, उसमें भी गोल्ड मेडल एक को ही मिलता है, यू टाई नहीं हो सकता है, होता है इन एक्सट्रीम सिचुएशंस बट बहुत कम। एब्सोल्युटली, थैंक्स सोनम, कोयल, भावना, कृतिका, किरण, एब्सोल्युटली फर्स्ट रैंकर को ही हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी फर्स्ट सिचुएशन ठीक था, मैंने आपको जब कहा कि एवरेज एम्प्लॉय जो होता है, या तो जो नई केटी वाला स्टूडेंट, चलो हम उसका कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये ही फर्स्ट रैंकर ही हम सिलेक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स नाउ यू टेल मी, ये जो मैंने आपको सेकेंड सिचुएशन दिया, इसमें डेफिनेटली फर्स्ट रैंकर इज द राइट आंसर, बट डोंट यू थिंक यहाँ पे थोड़ा पार्शियलिटी हो रहा है? लाइक सी, आप लोग मुझे बताओ, मैंने दो लोगों को कंपेयर किया जो बेस्ट है, ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताओ, वो जो सेकंड रैंकर है, मे बी इट माइट हैपन यू नो उसको प्रमोशन नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट, व्हाट ही विल फील इज यू नो मेरी थोड़ी मेहनत कम रह गई, इसकी वजह से मुझे आगे नहीं आने मिला। ओके, सो इन द सेम वे फिर उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्या करेगा वो, सेम थिंग, अल्टीमेटली कंपनी को ही लॉस जाएगा। व्हाट ही विल डू इज, कंपनी को तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं आई वांट टू लीव दिस कंपनी, क्विट दिस जॉब, मैं कोई और कंपनी में काम करूंगा। सी अल्टीमेटली इसमें लॉस किसको हो रहा है, कंपनी को, तुमने एक अच्छा एम्प्लॉय खो दिया, राइट। सी आपको नो डाउट फर्स्ट रैंकर आई मीन अच्छा एम्प्लॉय आपकी साइड रहेगा, बट देर इज सम मोर हु यू आर लूजिंग आउट, राइट। तो सी पेड कंपैरिजन मेथड का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब हम अगर दो लोगों को कंपेयर करते हैं ना, तो वी सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन। प्रॉब्लम कब होता है, जब यू नो बोथ द पर्सन्स आर एट पार, तो बहुत पार्शियलिटी हो जाती है फिर। ओके स्टूडेंट, सो अभी आपको समझा रैंकिंग एंड पेड कंपैरिजन मेथड, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ग्रेट, इट वाज वेरी इजी, राइट, आप डेली लाइफ से भी एग्जांपल्स लेके समझ सकते हो। ग्रेट, ओके, if you have any doubts you can ask me, ठीक है, yeah, we are moving to the third one, grading method। See अभी grading method is again very easy, इसका क्या मीनिंग हो गया, हम ग्रेड्स दे रहे हैं, आपको पता ही है आपके क्या ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी डी, राइट। मोस्टली ए ग्रेड का मीनिंग क्या होता है, बेस्ट, एक्सीलेंट, जो भी है, ओके। बी ग्रेड स्टैंड्स फॉर मोर देन एवरेज, ठीक है, एवरेज से कुछ ज्यादा। सी ग्रेड मतलब एवरेज या बिलो एवरेज, राइट, आप सबको स्कूल कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड्स में मिलता था। डी हमारा जो ऑप्शन है लास्ट वन, मतलब क्या,
नॉट सेटिस्फैक्ट्री, फेल, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो मैं आपको इसमें बेसिकली यही समझाना चाहती थी ओवर हियर। सी, ग्रेडिंग का मीनिंग भी यही हो जाता है बेसिकली, हम एम्प्लॉयज का ग्रेड कर रहे हैं। सो सी, इट कुड बी एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट्स हो, मैं आपको क्या कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो लोगों को 80% से ज्यादा मार्क्स आए, मैं उन्हें ए ग्रेड दे देती हूँ। ठीक है, जो लोगों को लेट्स टेक इट 65% से ज्यादा मार्क्स आए, वो लोगों को मैं बी ग्रेड दे देती हूँ। ठीक है, फिर जो लोगों को 50% एंड अबव से मार्क्स आ गए, आई मीन बिटवीन 50 एंड 65, ओके, बिकॉज 65 के ऊपर वो बी में चला जाएगा। तो 65 एंड 84 में जो आया, सॉरी 65 या एंड उसमें, तो उसको सी ग्रेड, एंड बिलो 50 जो भी है सब डी ग्रेड में। तो सेम वे में मैं क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉयज को ग्रेड में डाल रही हूँ। मतलब क्या, ए एम्प्लॉय मीन्स व्हाट, बेस्ट एम्प्लॉय। बी एम्प्लॉय मतलब मोर देन एवरेज है। सी ग्रेड का एम्प्लॉय मतलब क्या, ही नीड्स टू इम्प्रूव, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड डी मतलब एकदम लास्ट ग्रेड, मतलब क्या, देयर इज अ see students, कई बार I'll tell you how this concept helps also। आप लोग खुद मुझे बताओ, कई बार आपने सुना ही होगा कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है। ठीक है, आई मीन एम्प्लॉयज को कम कर देती है, एम्प्लॉयज को निकाल देती है काम से। तो ये इजी बात है, कंपनी आप लोग ही मुझे आंसर करो, कौन सी ग्रेड के एम्प्लॉयज को पहले निकालेगी कंपनी, ए बी सी या डी। एंड सी, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ये सब जो ग्रेड्स है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय टाइम पे काम नहीं कर रहा है, लेट आ रहा है, मैं उसको डी में डाल दूंगी, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल काम रुक रुक के कर रहा है बट कर रहा है, उसे आई विल पुट इन सी। बी मतलब क्या, अच्छे से कर रहा है बट स्टिल वो बेस्ट एम्प्लॉय नहीं है। ए मतलब सब पैरामीटर्स में बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे बताओ ना, थिंक एंड टेल मी, कॉस्ट कटिंग के टाइम मतलब कंपनी जब एम्प्लॉयज को निकाल रही है, कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज को सबसे पहले निकालेंगे वो लोग, ए बी सी या डी? Very good. Supriya is the first one to answer to me. Very good student. Sapna, Koyal, great. Absolutely right. D category. See, ये तो आसान सी बात है। कृतिका, भावना, very good. आप लोग ही मुझे बताओ कि क्यों हम नाउ स्टूडेंट्स विल आस्क मी, मैम व्हाई ओनली डी? सी, आफ्टर ऑल हम लोग कंपनी प्रॉफिट के लिए बने हैं, राइट, किसी को लॉस नहीं चाहिए। तो इसलिए नाउ हैव यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों इतना जरूरी है, ताकि जो रॉन्ग एम्प्लॉइज हो उसे हम फिल्टर आउट कर सके। एंड कॉस्ट कटिंग के टाइम, सी आफ्टर ऑल आप ही बताओ, कॉस्ट, यस, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें रेट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो इफ यू स्टूडेंट्स टेल मी कि मैम आइडियली रेटिंग नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा लग गया तो हम क्यों किसको जज कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस की बात हो रही है, राइट, प्रॉफिट के बिना कुछ और हो ही नहीं सकता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती थी। ठीक है, ओके, नाउ आई डू वन थिंग, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो व्हाट आई डू इज सी, मैं ना आपके साथ ये लास्ट 3 कर देती हूँ बिकॉज वो इजी है। ऐसे, फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ओके, सो इजी वंस आई एम डूइंग इट नाउ, सी बिकॉज ऑलरेडी मैं आपके असाइनमेंट में आपको आज मीनिंग का क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, सो या, सो विल स्टार्ट विद दिस वन। 9th वन जो है ऐसे मेथड, सी आज मैं इजी वन ही करवा रही हूँ, तो बाकी के जो है 4 5 6 7 जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हमें करने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बड़ा आंसर है। सो फॉर एग्जांपल एमबीओ की बात भी अगर हो रही है मॉडर्न, उसमें भी आई थिंक पूरा एक लेक्चर जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सी या, the next one, 9th one, essay method, very important। सो सी, स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने मुझे बताया कि आपका जो बॉस होता है वही आप लोगों को जज कर रहा है। बेसिकली व्हाट वी ऑल डिड हियर टुडे इज उसमें बॉस ही आपको रैंक देता है, कंपेयर करता है, ग्रेड्स देते हैं। तो सेम वे essay method means what students, see,
आपके मे बी जो टॉप मैनेजमेंट है, मे बी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोयल की बॉस हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या कहा है कि चलो आपको कोयल की परफॉर्मेंस के बारे में लिखना है। हम सब ने स्कूल में ऐसे राइटिंग किया है, मतलब क्या डिटेल में वी हैव टू राइट समथिंग, ओके। तो सेम वे में भी बॉस अगर मेरे जो जो भी है वीपी हेड है, उन्होंने मुझे बोला है कि आप कोयल की बॉस हो तो आप उनके बारे में कुछ लिखो, ओके। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू ओवर हियर इज ऐसे हम कैसे पूरा ऐसे लिखते थे पैराग्राफ्स में एंड ऑल, मतलब मैं डिटेल में लिखूंगी कि मे बी इसमें सब मैं कवर करूंगी स्वॉट एनालिसिस का, कि कोयल की स्ट्रेंथ्स क्या है, फॉर एग्जांपल कौन सी चीजों में वो अच्छी है, ओके, ऑल ऑफ दैट। फिर इट कुड बी कोयल की वीकनेसेस क्या है, कि उसको कहाँ पे सुधरने की जरूरत है। फिर अपॉर्चुनिटीज, मतलब फॉर एग्जांपल मैं उसे कुछ नया काम दे रही हूँ, इज शी एबल टू लर्न इट क्विकली और नॉट, ओके। फिर थ्रेट्स, मतलब कौन सी चीजों से डर जाती है वो, फॉर एग्जाम्पल इट माइट हैपन सम एम्प्लॉइज आर रियली वेरी गुड एट व्हाट दे डू, बट ये जो एक्सेल वर्ड एंड ऑल होता है उसमें उनकी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, ओके। मतलब वही ऐसे मेथड, मतलब आपका जो बॉस होता है आप पे पूरा ऐसे लिखता है डिटेल में, ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें ये सब भी लिखा जाता है कि आप वर्क प्लेस पे कई बार एब्सेंट रहते हो, ठीक है, तो आई मीन क्यों एब्सेंट रहे, कितने दिन, ऑल ऑफ दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऐसे मेथड। बेसिकली बॉस को एम्प्लॉय को कैसे जज करेंगे, एक ऐसे लिख के सब उनके बारे में डिटेल्स लिखो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज फील्ड रिव्यू मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, अगर फील्ड रिव्यू की बात आ जाती है, ये जो नॉर्मली होता है, इफ यू आस्क मी, ये method of performance appraisal, it normally applies to sales person, ओके, मतलब जो लोग मार्केटिंग में है। नाउ सी, अगर मैं एचआर की बात करूं, मोस्टली वो लोग का काम अगर आप देखो ऑफिस में ही होता है, राइट, वो लोग बाहर कहीं जाते नहीं है। ये किसको अप्लाई होता है, दोज हु वर्क इन मार्केटिंग, ठीक है। तो आई मीन सी मार्केटिंग में आपको पता ही है, कस्टमर तो आपको ऑफिस के बाहर ही मिलेगा, राइट। सो यू हैव टू गो आउट, बेसिकली उसको ढूंढो, कन्विंस करो। मार्केटिंग तो आप सबको पता ही है ऑलरेडी, राइट, वी आर डन विद द फर्स्ट यूनिट। मैं आपको बेसिकली इसमें यही बताना चाहती थी, फील्ड रिव्यू मतलब क्या होता है, आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं एंड योर बॉस विल ऑब्जर्व यू, कि सी क्या होता है, आई नो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार आपको खुद नहीं पता होता है कि आप ऑब्जर्व हो रहे, लाइक आई हैव सीन, अगर कोई एम्प्लॉय है, सेल्स वाले क्या करते हैं, बाहर जाके एम्प्लॉय को बेचने की वजह टाइम पास करते रहते हैं, इधर उधर होटल में जाएंगे, पार्क में बैठेंगे, राइट। तो आई मीन कई बार आपको भी नहीं पता होता है, बट देर आर पीपल हु ऑब्जर्व यू, कि आपका फील्ड पे कैसा बिहेवियर है, कि आप सच में काम कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट, ओके। सो फील्ड रिव्यू, सी मतलब इसमें योर, हम बोल सकते हैं ना, एक्सपीरियंशियल साइड, आप कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बाहर कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सब टेस्ट किया जाता है बेसिकली, ओके स्टूडेंट। सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक नाउ वी विल डू विद द लास्ट ही हमारा पॉइंट रह गया है, बाकी सब आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें किसी को कुछ डाउट है इन एसे मेथड एंड फील्ड रिव्यू मेथड? प्लीज आस्क मी, समझ में आया है तो यस लिखो। Great. Okay. Thank you so much for replying, students. Now we will do the last point for today, which is confidential reports. अच्छा, कोई मुझे बताओ, कॉन्फी रिपोर्ट का मीनिंग सबको पता ही होगा, राइट। पूरे दिन में हमने क्या किया उसका रिपोर्ट बनाते, मतलब बेसिकली क्या किया क्या नहीं। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग बताओ, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, क्या होता है? एनीवन? कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, आई एम श्योर।
अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आई विल टेल यू। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग होता है, वेरी गुड सुप्रिया, एग्जैक्टली, नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन, मतलब हमें किसी को बताना नहीं है। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या, सी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, अगर आपके फॉर एग्जांपल अभी आपको नेक्स्ट सेम में आपका वो आएगा प्रोजेक्ट का ब्लैक बुक, व्हाट वी टेल टू द स्टूडेंट्स इज कि आप वो अपने तक ही रखो, किसी और को डिस्क्लोज मत करो। आपको पता है स्टूडेंट्स, आप लोग भी व्हेन यू वेर इन स्कूल, हम लोग जो एसेज लिखा करते थे, वी यूज टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, राइट, अपने तक ही, ताकि कोई और कॉपी ना कर सके। ठीक है। नाउ सी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें भी अगेन व्हाट आई टेल यू, सी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, एक्सट्रीम सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब किसी को चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज ऑलवेज, आप देखो कई बार इवन व्हेन एम्प्लॉइज या बॉसेस किसी को जज करते हैं, ओके, व्हाट उन्हें हमेशा क्या डर लगा हुआ रहता है कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। आप देखो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब भी वोटिंग्स होते हैं, राइट, इंडिया का वोटिंग सिस्टम इज वेरी फेयर, यस और नो, मतलब हम कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम जब वोट करने जाते हैं, इट्स टोटली ऑन अस, हमें किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, कोई हमें पूछ भी नहीं सकते, राइट, बिकॉज इट इज अवर राइट। तो सेम वे मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर कंपनीज में भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो आपका बॉस होता है, टॉप मैनेजमेंट को आपके बारे में रिपोर्ट भेजता है, ओके, सी बिकॉज आफ्टर ऑल एज अ कंपनी हमें पूरे जानने का हक है कि सी, एंड मैंने आपको बोला ही था, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसके पास समवन हु विल से कि मेरे में कोई वीकनेस नहीं है, या तो मैं परफेक्ट एम्प्लॉय हूँ, ऐसा कुछ कंसेप्ट बेसिकली। ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रही थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मतलब वही, वो आपका बॉस अकेले में, लाइक सी, फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि हाँ चलो एम्प्लॉय तुम आओ, हम साथ में मिलके तुम्हारा रिपोर्ट बनाते हैं, नो, हम बॉस किसी और को भी नहीं पूछेगा, अपने आप अकेले वो रिपोर्ट लिखेगा एंड टॉप मैनेजमेंट को भेजेगा कि उसको एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर। हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स में भी 4 more मेथड्स आर लेफ्ट आउट विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हमने जो 1 2 3 फिर 9 10 11 इजी वाले जो मेथड्स किए, इसमें आप लोगों को कुछ डाउट है? anyone has any doubts, please ask me. See, आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है, आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इसके पहले का जो स्लाइड था, राइट, जस्ट द मीनिंग। एंड देखो, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आज के असाइनमेंट में आप ये राइट ओनली दी 6 मेथड्स, ओके, बाकी के मेथड्स राइट इट इन थर्सडेज असाइनमेंट, okay students, so I hope that is clear. See students, since we have some more time, मैं आपको वही बोल रही थी कि मैम आइडियली परफॉर्मेंस अप्रेजल कब होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सी कई बार आपका एवरी ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं, कई बार कुछ कंपनीज एवरी 6 मंथ्स करते हैं, कई बार क्वार्टरली, मतलब साल में 3 बार 4 बार, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। उन्हें लाइक मोस्टली ये कब होता है, नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट गोदरेज एंड ऑल, वहां पे सी नया साल, इफ यू सी फिनेंशियल ईयर, इट स्टार्ट्स इन अप्रैल, तो आइडियली ये काम वो लोग दिसंबर से ही स्टार्ट कर देते थे। फिर किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं, वो हम समझ पाते हैं। ओके, सो टाइम वुड बी, इट कुड बी एनीथिंग, वंस इन अ ईयर, 2 times 3 times 4 times, totally depending on the company. Okay, so I hope you have understood today's session. Okay, very interesting one, right? Yeah. Anyone wants to ask anything? Last 1 or 2 minutes are left. You can ask me in the chat box. लोग पूछ सकते हो. If you have understood, please type yes. Okay. See, your assignment question is also here, right? So I think now I'll just stop recording.
या थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग एवरीवन। आप लोगों को समझा है, ग्रेट। या वैभव, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पे आ जाएगा सब इन्फो, ठीक है, उसका नो नीड टू वरी नाउ। ओके, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।